वजीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने एक चौंका देने वाला ऐलान किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का दौरा करने वाली इंटरनेशनल टीमों की क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाएगी। उन्होंने इसे हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी करार दिया। पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक में क्रिकेट के करोड़ों शायकीन ने हुकूमत के इस नारवा फैसले पर बरहमी का इजहार किया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान टेलीविजन को पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाले मैचों के नशरियाती हकूक एक भारतीय कंपनी से खरीदने की इजाजत नहीं देगी। ऐसा करने से भारतीय जबर का सामना करने वाले कश्मीरियों के जज्बात मजरूह होंगे। हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी भारत से किसी किस्म की तिजारत और दीगर रवाबित रखने के खिलाफ है। तावक्त ये कि मोदी हुकूमत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाला आर्टिकल 370 बहाल कर दे। इससे पहले हुकूमत ने भारत से कपास और चीनी दरामद करने की इजाजत नहीं दी थी, हालांकि इन दोनों इजनास की मुल्क में शदीद जरूरत थी ताकि मकामी तौर पर इनकी रसद बहाल करके बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। यह सब टोपी ड्रामा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी तशद्दुद, जबर और खून रेजी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टेलीविजन दोनों भारतीय कंपनियों और पेशावर माहिरीन से अशरों से बिजनेस कर रहे हैं। हत्ता के मौजूदा हुकूमत के दौर में पाकिस्तान सुपर लीग और इंटरनेशनल टीमों के तमाम मैच पाकिस्तान टेलीविजन पर दिखाए गए। ठीक उस वक्त अबू ज़ैबी में होने वाली PSL के मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले भारतीय माहिरीन दिखा रहे हैं। ये वही माहिरीन हैं जिन्हें गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान पाकिस्तान आने और मैच कवर करने के लिए खुसूसी वीजे और सिक्योरिटी क्लियरेंस फराहम की गई थी। बिलाशुबा पाकिस्तान में यके बाद दीगरे कायम होने वाली मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान PCB का देरीना मौकफ रहा है कि खेल और सियासत को अलग रखा जाए, और ये कि भारतीय हुकूमत दोनों ममालिक के दरमियान तलखी और ताल्लुकात के तनाव के बावजूद खेल कूद के रवाबित ना तोड़े। दरहकीकत 1980 की दहाई में सरहद के दोनों तरफ इस्तिलाह क्रिकेट सफारतकारी वज़ा की गई थी। ये उस वक्त की बात है जब दोनों ममालिक जंग के दहाने पर थे। उस वक्त क्रिकेट मैचेस के जरिए सियासी हिद्दत को कम किया जाता था। तो अब क्या हो रहा है? PTV पाकिस्तान में क्रिकेट नशरियात के लिए सोनी से मुज़ाकरात कर रहा है। सोनी के ज्यादातर मालिकाना हकूक भारतीय शहरियों के पास हैं। यह ICC के तहत जनूबी एशिया में होने वाले क्रिकेट के आलमी मुकाबलों को दिखाने की हुकूक रखता है। माजी में PTV और जियो स्पोर्ट्स क्रिकेट नशरियात के लिए बोली देने वाले आलमी इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान में मैच दिखाने के हुकूक हासिल कर लेते थे, लेकिन जब से सोनी ने इजारादारी हासिल करते हुए कुछ हरीफों को खत्म कर दिया है, क्रिकेट नशरियात की कीमत बढ़ गई है। यही वजह है कि रकम की कमी का सामना करने वाले पाकिस्तान टेलीविजन को एक नाखुशगवार सूरत हाल का सामना है। अगर यह रकम का इंतजाम नहीं करता तो पाकिस्तान के बेताब शायकीन को क्रिकेट मैच नहीं दिखा सकेगा। इसके अलावा इश्तिहारात से हासिल होने वाली भारी भरकम रकम से भी महरूम हो जाएगा। इन हालात में PTV के पास फवाद चौधरी ने एक तीर से कई शिकार करने की एक नादिर तरकीब सोची है। उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ क्रिकेट बिजनेस को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के साथ जोड़कर सियासी नंबर बनाने की कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने एक बरतानवी कंपनी सोनी UK के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत का इंदिया दिया है। ऐसा करते हुए वो सोनी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए अपने हाथ मजबूत करना चाहते हैं। यह मुआहदा मुत्तहिदा अरब अमारात की एक एजेंट कंपनी के जरिए भी हो सकता है जिसका मालिक एक पाकिस्तानी है, लेकिन इस सूरत में यह मुआहदा मजीद महंगा हो जाएगा क्योंकि एजेंट कंपनी इस सहूलत के एवज कमीशन का मुतालबा करेगी। हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि इस कमीशन में किसी का हिस्सा निकाला जाएगा या नहीं, लेकिन एक बात यकीनी है कि क्रिकेट के आलमी मुकाबले पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन पर नशर होंगे, भारतीय पेशावर माहिरीन और कैमरे भी होंगे, और इस दौरान मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जुल्म और जबर का सिलसिला भी जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने PCB को चलाने के लिए महंगी इंतजामियत दरामद की है। इससे कारकर्दगी तो खैर बढ़ी नहीं, इंतजामी अखराजात जरूर दोगुना हुए हैं। इसके बाद से अब तक पाकिस्तान क्रिकेट कभी एक और कभी दूसरे बहरान का शिकार हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2014 का जमहूरी अंदाज में तैयार किया गया दस्तूर, जिसका मुसव्वदा सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक जज साहिबान ने तैयार किया और जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर किया था, को एक तरफ उठाकर फेंक दिया गया है। इसकी बजाय अपनी मर्जी से नामजद करदा बोर्ड PCB के मामला चला रहा है। हमारे मुल्क में क्रिकेट का बुनियादी ढांचा सरकारी महकमों की टीमें थीं, जहां से खिलाड़ी निखर कर कौमी सतह पर आते थे। गुज़िश्ता 72 सालों से यही चल रहा था। इनका मजमूई तौर पर सालाना बजट 1.5 अरब रुपए था, लेकिन अब इस निज़ाम को यकसर खत्म करके इसकी जगह इलाकाई क्रिकेट की तंजीमें कायम कर दी गई हैं। इन्हें क्रिकेट बोर्ड के अफसरान चलाते हैं। इनके माली वसाइल भी क्रिकेट बोर्ड फराहम करता है, लेकिन इन्हें सूबे के वो सरकारी अफसरान कंट्रोल करते हैं जो सूबाई सतह पर स्पोर्ट्स बोर्ड भी चलाने के अहल नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग के इंटरनेशनल ब्रांड को 2020 और 2021 में सोचे समझे बगैर किए जाने वाले तात्तुल ने सख्त नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से इसके नाजरीन की तादाद में 40% कमी आई है। चनाचे इसकी कमर्शियल कदर भी गिरी है।
रवां बरस सूरत हाल पहले से भी बदतर है, क्योंकि अबू ज़हबी में एक दिन में 2 मैच उस वक्त होंगे जब नाजरीन की तादाद प्राइम टाइम का बमुश्किल 1% होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लाइसेंस फीस, खिलाड़ियों की फीस अमरीकी डॉलरों में, जबकि पाकिस्तानी करेंसी की कदर डॉलर के मुकाबले में 40% गिर चुकी है और फिर कोविड बहरान की वजह से गेट आमदनी ना होने के बराबर है। इन मामलात ने PSL फ्रेंचाइज की कमर तोड़ दी है। कई एक फरोख्त कंदकान के साथ कमर्शियल मुआहदे खतरे में हैं। बिजनेस पार्टनर अपने नुकसानात की तलाफी के लिए अदालतों से रिजू कर रहे हैं। शफाफियत के फुकदान का यह आलम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पार्लियामेंट की स्पोर्ट्स कमेटी को भी अपने खाते दिखाने के लिए तैयार नहीं। इससे भी बदतर बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया, सिक्योरिटी, सिलेक्शन कमेटी, कौमी कोचिंग के शोबों में सिफारिशों की लाइन लगी हुई है। इसकी वजह से कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। अब तो उन सुनहरे दिनों की यादें भी मांद पड़ती जा रही हैं जब कभी पाकिस्तान टेस्ट, वनडे और T20 की नंबर 1 टीम था। इसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। लेकिन ये 2015 से 2018 तक की बात है, जब साबिक इंतजामिया ने क्रिकेट के मामलात दुरुस्त किए, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज किया और इसकी काविशें इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाईं। तल्ख तरीन सितम ज़रीफी यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट ज़वाल की घाटी उस वक्त उतर रही है जब हमारा 1992 का हीरो कप्तान इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सरपरस्त आला है। ये इमरान खान है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का वो मॉडल नाफिज किया जो नहीं चल रहा। ये इमरान खान है जिन्होंने खुद क्रिकेट बोर्ड के ऐसे अफसरान लगाए हैं जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे का भी इल्म नहीं। और ये इमरान खान ही हैं जिन्हें पाकिस्तान के महबूब खेल की तबाही का हतमी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।